हेलो। तो आज हम देखेंगे कि लैब असिस्टेंट के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, क्या रणनीति अपनाई जाए कि 75 डेज़ के अंदर ये हमारा कंप्लीट हो जाए। तो ये मेरी फर्स्ट और लास्ट वीडियो रहेगी लैब असिस्टेंट स्ट्रेटेजी के लिए। उसमें हम देखेंगे शेड्यूल क्या अपनाना है, कैसे हमें अपना जो है दिनचर्या डेली रूटीन कंप्लीट करना है, हाउ टू कंप्लीट द कोर्स कैसे कंप्लीट करना है, हाउ टू बी मोटिवेटेड कैसे हम जो है मोटिवेट रहें, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें और पीवाईक्यू प्रैक्टिस कैसे करें। और फ्री जो कंप्लीट कोर्स है यूट्यूब पर मेरा उपलब्ध है। केमिस्ट्री हमने कंप्लीट करवा दी है, साथ में पीवाईक्यूज़ भी करवा दिए हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। पीवाईक्यूज़ हम जो हैं सारे टॉपिक वाइज हैं। टॉपिक वाइज अगर आपको मान लेते हैं आपने कहीं और से पढ़ा है और टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज़ करने हैं, केवल लैब असिस्टेंट के हैं वो, ठीक है, इधर उधर का कुछ नहीं है, तो आप उन वीडियोस से कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अगर समझ में आता है तो देखिए एक बार, नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो फिजिक्स का भी लगभग हो गया है 70%, ठीक है, 30% हो जाएगा, और जितना भी 70% कोर्स हुआ है फिजिक्स का उसके पीवाईक्यूज़ भी कर दिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं शेड्यूल क्या होना चाहिए। फ्री फ्रॉम डेली रूटीन, जो भी नित्य कर्म होते हैं उनसे आप बिल्कुल मुक्त होकर के जो टाइम 1-2 घंटे लेना है उसमें ले लीजिए। आपको पर डे 1 आवर तो अब से, क्योंकि 75 डेज़ बचे हैं एक्चुअली, आज जो है आज से अगर काउंट करें तो लगभग 80 या 81 डेज़ बचते हैं, ठीक है, 22 फरवरी के। लेकिन हम इसमें से 5-6 दिन जो है छोड़ करके अगर काउंट करें तो 75 डेज़ मान लेते हैं। तो 75 डेज़ तक आपको पर डे 1 आवर्स करंट पढ़नी है, ठीक है। करंट आप कैसे पढ़ें? करंट आप अब जैसे नवंबर का पढ़ लीजिए पहले, फिर उसके बाद सितंबर, ऐसे उल्टा चलिए अगर आपने नहीं पढ़ी है स्टार्टिंग से। और अगर आप पहले से पढ़ते आए हैं तो फिर वो आपका चल ही रहा है, पर डे आप पढ़िए करंट। और ये उनके लिए जो बिल्कुल फ्रेशर है ना, उनके लिए है, बिगनर्स जो है उनके लिए, तो वो पहले क्या है नवंबर से स्टार्ट करें, फिर सितंबर, फिर ठीक है अगस्त, इस प्रकार से चलते जाएं, ठीक है। पर डे 6 to 7 आवर जो है स्लीप होनी चाहिए, ठीक है, ठीक, क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए, मतलब अच्छी नींद लेनी चाहिए, डीप स्लीप, गहरी नींद। हेल्दी फूड होना चाहिए, भोजन अच्छा खाएं, पानी, प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी की मात्रा खूब पिएं। अगर वैसे नहीं पी सकते तो थोड़ा सा हॉट वाटर थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, ऐसे पीजिए। और 1 कप कॉफ़ी जो है पर डे पीनी है। क्यों? क्योंकि ये माइंड के जो न्यूरॉन्स हैं उनको एक्टिवेट करता है। कॉफ़ी के अंदर जो है न्यूरो जो है एक्टिवेटर है, ठीक है। तो कॉफ़ी के अंदर होते हैं, थोड़ी सी कैफीन भी होती है उसमें, ठीक है, निकोटीन वगैरह होती है, लेकिन वो इतना नुकसान नहीं करती हैं। मॉडरेट अमाउंट में अगर 1 कप पियेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लोग रोज़ाना बहुत सारी पीते हैं कॉफ़ी, ठीक है, तो 1 कप में कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें शुगर भी डाल सकते हैं, शुगर डालना चाहिए। अभी देखो आप ब्रेन के लिए लीजिए अभी, ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेन के लिए आलमंड्स या फिर अलसी टाइप जो सीड्स होते हैं, अलसी सीड्स होते हैं, उनको भी ले सकते हैं, चिया सीड्स वगैरह। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आलमंड्स 2 से 4 आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लें। अगर आप जिम वगैरह करते हैं तो 4 से ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन अभी जिम के लिए टाइम नहीं है, आप हल्का मोटा जो है योगा कर सकते हैं। योगा 10 से 20 मिनट, ठीक है, जिसमें श्वास प्रवास कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब सांस को लेना छोड़ना। तो ये शेड्यूल हो गया आपका, ये जो है आपका, ठीक है, ये शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो अपना शेड्यूल हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि हाउ टू कंप्लीट द कोर्स इन 75 डेज़, कैसे करें। तो मिनिमम स्टडी आप ले लीजिए 10 आवर्स की, ठीक है, 10 आवर्स स्टडी पर डे करनी है मिनिमम। 9 भी हो जाए किसी दिन, 8 हो जाए किसी दिन, 10, 8, ठीक है, ऑन एन एवरेज 10 आवर्स लेनी है, ठीक है। तो अब देखो 2 तरीके हैं पढ़ने के, कोर्स कंप्लीट करने के, ठीक है। कंप्लीट कोर्स करने के 2 तरीके हैं जो मेरे अनुसार, जो मैंने सोचा है। आपको जैसा उचित लगता है वह आप अपना सकते हैं, लेकिन मेरे 2 मेथड हैं, एक तो फर्स्ट है और ये सेकंड है। सेकंड जो है मेरा इम्पोर्टेंट मेथड है, इसको मैं भी अप्लाई करता हूँ, काफ़ी जगह मैंने अप्लाई किया है, अच्छा रहता है ये, मतलब, ठीक है।
तो पहले ये फर्स्ट मेथड देख लेते हैं, ऑल सब्जेक्ट टुगेदर। एक साथ सारी सब्जेक्ट अगर हम लेकर चलें तो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो ये सब्जेक्ट हैं इनको आप 1.5 घंटे दीजिए। ज्योग्राफी और हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को एक घंटा, और इंडिया जी के कम ही पूछी जाएगी तो 45 मिनट या फिर 30 मिनट आप दे सकते हैं। तो उस हिसाब से पर डे आपके कितने हो गए, लगभग 9 आवर्स हो गए। 9 आवर्स, या फिर आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1-2 घंटे इसमें कम ज़्यादा हो सकता है। करंट आप पर डे 1 आवर पढ़ ही रहे हैं तो इसमें से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर हर वीक जो है ये 6 डेज़ के लिए है ये रूटीन, और हर वीक अगर आप रिवीजन करते हैं तो 60 डेज़ के अंदर इस जो है रेंज से अगर आप पढ़ते हैं, इस स्पीड से पढ़ते हैं, पर डे 1.5 आवर्स इन सारी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं ये जो है, तो आपका कोर्स 60 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। आप करके देख लीजिए भले ही, क्योंकि इतनी फिजिक्स में 10 ही जो है चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में जो है 10 यूनिट्स हैं, ठीक है, जो हमने करवा दी हैं, बहुत जल्दी करवाई हैं। आप उनको चाहें तो 5 दिन के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं लेक्चर्स को देख करके, और नोट्स मिल ही जाएंगे आपको PDF की फॉर्मेट में, ठीक है। और बायो भी हम कंप्लीट करवा देंगे 5 से 7 दिन के अंदर, ठीक है, या फिर 10 दिन लग सकते हैं मैक्सिमम, बायो भी कंप्लीट हो जाएगी। ज्योग्राफी के आप नोट्स ले लीजिए, हिस्ट्री वगैरह, आर्ट एंड कल्चर की काफ़ी बुक्स आती हैं, तो इनमें आपको जो है लेक्चर या वीडियो देख करके इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है बिल्कुल भी। ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में ज्योग्राफी के लिए आप लेक्चर देख सकते हैं, इसमें थोड़ा समझना पड़ता है, ठीक है। समझने के लिए आप ज्योग्राफी के लेक्चर्स ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 60 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अब बचे 15 दिन, 75 डेज़ लिए थे ना आपने, 15 दिन बच्चे, उनमें आप रिवाइज कीजिए दोबारा से। हालांकि हम वीकली तो रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन कुछ छूट जाता है या फिर ढंग से रिवाइज नहीं हो पाता, तो इन 15 दिन के अंदर आप रिवाइज कर लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए अपना बैकलॉग। जो भी कुछ रह जाता है, कुछ पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़िए, उसके लिए तो आपको खुद से सिलेबस लिखना पड़ेगा। हर चीज़ आप अगर ऐसे ही यूट्यूब पर देखते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, खुद सिलेबस लिखिए उसको, ठीक है। भले ही आप प्रिंटेड फॉर्मेट में है, लेकिन फिर भी आप खुद से एक बार सिलेबस लिखिए। लिखने से बहुत कुछ होता है, लिखेंगे आप तो वह ब्रेन में एक्टिवली एंटर होगा, आपको आपके माइंड में होगा अच्छा कौन कौन से टॉपिक हैं। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स है, ठीक है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, SHM है, ऑसिलेशन है, वेव है, इस प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सारे आपको जो है माइंड में होंगे। जो सेकंड मेथड है वह बहुत अच्छा है, कंप्लीट 1 by 1 ये सब्जेक्ट, ठीक है। ये इससे क्या है, इससे जो एफिशिएंसी है ना, ये कंपाउंडिंग एफिशिएंसी हो जाती है याद रखने की। कैसे, देखो 1 by 1 सब्जेक्ट अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जैसे आपको जो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लग रहा है, जैसे आपको साइंस डिफ़िकल्ट लग रहा है तो पहले साइंस से स्टार्ट कीजिए, अगर जीके लग रहा है तो जीके से, दोनों बता देता हूँ। प्रेफरेंस देनी है किसको, जो डिफ़िकल्ट है पहले, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपके लिए साइंस में डिफ़िकल्ट है फिजिक्स, या फिर किसी के लिए केमिस्ट्री, कुछ भी हो सकता है, फिर बायो, और जीके जिसकी मतलब लगभग उसे आती है या फिर जीके जल्दी कंप्लीट कर पाता है तो उसके लिए, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए आप ले लीजिए, ये कठिन है, फिजिक्स के लिए आप ले लीजिए लगभग 6 to 7 डेज़। केमिस्ट्री के लिए भी कितने ले लीजिए, 6 to 7 डेज़, मतलब 6 to 7 डेज़ आपको केवल फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है। और जो भी टॉपिक करने हैं करिए, 10 आवर्स पर डे पढ़ेंगे तो 60 to 70 आवर्स आप फिजिक्स कंप्लीट कर लेंगे। केमिस्ट्री अगले 6 to 7, बायोलॉजी अगले 7 to 8 आवर, 8 डेज़, ये डेज़ हैं, ठीक है। इन डेज़ के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब देखो मैंने ये प्रेफरेंस क्यों रखा ऐसा, क्योंकि देखो फिजिक्स में जो है न्यूमेरिकल्स ज़्यादा होते हैं, समझने में टाइम लगता है, ठीक है। तो फिजिक्स को समझने में टाइम लगता है, उस कारण से ये पहले रखी। तो आप 6 to 7 डेज़ में फिजिक्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10 डेज़ भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10 डेज़ आपने ले लिए मान लेते हैं, ठीक, फिजिक्स पूरी कंप्लीट हो गई आपकी, ठीक है। और कोई सब्जेक्ट आपको पढ़नी ही नहीं है इस दिन में, इन दिनों के अंदर। फिर आता है आपकी बारी जो है केमिस्ट्री की, फिर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, लेकिन ये 6 to 7 डेज़ इसमें कम दी है ना केमिस्ट्री में, यहाँ 10 डेज़ आप कर सकते हैं। तो 6 to 7 डेज़ के अंदर आपकी केमिस्ट्री हो जाएगी, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा होता है, जैसे कि
जो है पी ब्लॉक और एस ब्लॉक और ये जो होता है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ये मैक्सिमम थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको समझना होता है, याद करना होता है। और पीरियोडिक टेबल है, और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह, वो तो थोड़ा न्यूमेरिकल्स होते हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल वगैरह वो थोड़ा याद करने वाला चीज़ होता है कि कौन से ग्रुप हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी है, मतलब समझकर ही याद करना पड़ता है हर चीज़ में, ठीक है, कुछ भी हो। तो इसमें ज़्यादा याद करने का मतलब ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो 6 to 7 डेज़ के अंदर आप केमिस्ट्री करेंगे, साथ में पर डे फिजिक्स जो है आप पढ़ चुके हैं, फिजिक्स जो है उसको रिवाइज करेंगे, प्लस पी बाई क्यूज़ भी लगाएंगे, ठीक है। अब ये जो है 6 to 7 डेज़ आपने फिजिक्स जो पढ़ी है, उसमें साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। देखो, आप कहीं से भी नोट्स उपलब्ध करवा लीजिए अपने लिए, ठीक है। नोट्स होने चाहिए, आप अभी नोट्स नहीं बनाएं, आप केवल शॉर्ट नोट बनाएं। नोट्स लेकर के उनके जो है प्रिंट करवा लीजिए, ठीक है, उनको पढ़िए और उनसे आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन में काम आएंगे, प्लस PYQs जब लगाएंगे उनमें काम आएंगे। आप नहीं बना पा रहे हैं तो मैं शॉर्ट नोट बना करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप कमेंट कीजिए, अगर रेस्पॉन्स आएगा तभी तो मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। अगर 5 भी रेस्पॉन्स आए, 5 भी कमेंट आए तो मैं ये करूँगा, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है। फिर अगले 6 to 7 केमिस्ट्री हो गई, साथ में फिजिक्स भी रिवाइज हो गई। तो देखो, फिजिक्स एक बार यहाँ रिवाइज हो गई। फिर बायोलॉजी पढ़ेंगे आप, 7 to 8 डेज़ में हो जाएगी बायोलॉजी, आराम से हो जाएगी, आप पढ़ के देखना, ठीक है। इतना नहीं है, इस टाइम आप केवल बायोलॉजी पढ़ेंगे ना तो माइंड केवल बायोलॉजी में घूमेगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या केमिस्ट्री रिवाइज करनी है, प्लस उसके PYQ लगाने हैं, प्लस फिजिक्स जो है उसके PYQ लगाने हैं। अगर कुछ कहीं अटक रहा है आपका तो यहाँ रिवाइज कर सकते हैं। तो ये इनके लिए आपको 1-1 घंटे देने हैं बस। अब फिजिक्स के लिए तो और टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि एक बार रिवाइज हो चुकी है ना, तो पढ़ने में जो इसका जो टाइम है, टाइम कम कंज्यूम करेगी। ये लगभग 30 मिनट में ही रिवाइज हो जाएगी, 30 नहीं तो 1 आवर्स लगा लीजिए, 1 आवर्स में रिवाइज हो जाएगी। रिवाइज का मतलब ये आपको क्वेश्चंस लगाने PYQs, अगर वह नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो आपको देखना है कुछ, ये ऑटोमेटिकली होगा। इसके लिए आप 1 से 2 आवर्स दे सकते हैं। बाकी का जितना भी टाइम है अपना, ठीक, पर डे 10 आवर्स पढ़ रहे हैं तो पूरा जितना भी टाइम है आप बायोलॉजी पढ़िए, ठीक है, बायोलॉजी के शॉर्ट नोट बनाइए, ठीक है। फिर ये जब हो जाए उसके बाद आप जो है क्या है, ज्योग्राफी ले लीजिए, फिर हिस्ट्री ले लीजिए। तो ज्योग्राफी आप कर लीजिए 8 to 10 डेज़। यहाँ डेज़ क्यों बढ़ा दी मैंने, क्योंकि साथ में अब इनका भी रिवीजन होगा इन तीनों सब्जेक्ट में। तो ज्योग्राफी आप दिन भर में 6 आवर्स पढ़ रहे हैं मान लेते हैं, ठीक है, तो उसमें से 3 to 4 आवर्स इन जो ये सब्जेक्ट आपकी कंप्लीट हो गई हैं उनका रिवीजन होगा। कुछ इनमें जो बैकलॉग होगा वो भी कंप्लीट होगा, PYQ कंप्लीट होंगे इस 3 to 4 आवर्स, और ये इजीली हो जाएगा आपका। 8 to 10 डेज़ में ज्योग्राफी और 8 to 10 डेज़ में ही हिस्ट्री करनी है आपको। तो इसमें 6 आवर आपको हिस्ट्री पढ़नी है पर डे, केवल मतलब मैक्सिमम टाइम हिस्ट्री को देना है कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो 8 to 10 डेज़ में आप कम भी पढ़ेंगे तो हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ें भी ना तो 3 दिन में हिस्ट्री हो सकती है कंप्लीट, ज़्यादा बड़ी नहीं है हिस्ट्री। हालांकि ये 3-3 दिन के टॉपिक हैं, फिर भी यहाँ 8 to 10 डेज़ दिए हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब आपको यहाँ ज्योग्राफी भी रिवाइज करनी है। ज्योग्राफी रिवाइज करनी है, प्लस हिस्ट्री भी रिवाइज करनी है। फिर उसके बाद जो आपने पहले ये पढ़ी हैं उनको भी रिवाइज करना है। तो ये आपका जो है कंपाउंडिंग हो गई ये रिवीजन की। अब आपको लग रहा है ये कैसे पॉसिबल होगा, तो देखो आपको 6 आवर्स जो है हिस्ट्री पढ़नी है। फिर उसके बाद रिवीजन जो जैसे होता जाएगा, अब ये जो आपकी ऊपर की जो सब्जेक्ट हैं इनकी आपने एक बार PYQs लगा चुके हैं और रिवीजन भी कर चुके हैं। जैसे जैसे सब्जेक्ट बढ़ती जा रही है तो उधर जो रिवीजन की हुई सब्जेक्ट हो उसमें कम टाइम लगेगा आपका, समझ रहे हैं। अब ज्योग्राफी यहाँ पर एक पहली बार रिवाइज होगी तो इसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये जो और पहले रिवाइज हो चुकी हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके लिए कम टाइम लगेगा, क्योंकि इनके लिए आप पहले PYQs लगा चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ हमने काफ़ी टाइम दे दिया है। फिर ऐसे ही आप आर्ट एंड कल्चर को आप 8 से 10 दिन दे दीजिए। आर्ट एंड कल्चर मैक्सिमम 3 दिन में हो जाती है अगर ध्यान से पढ़ें तो, बाकी का टाइम आपका ये सारा रिवीजन में हो जाएगा।
आपको ये, आप अगर एक बार स्टार्ट करें, करके देखें तो ये होगा। फिर इंडिया जी के लास्ट में लेनी है बिल्कुल आपको, ठीक है। ठीक है, अब कितने दिन बचे यहाँ से, 6 दूनी 12, 18, 19 और 10 29 और 10 39 और 10 49 और 10 59 और एक दिन यहाँ पर और बढ़ा देते हैं, 60 डेज हो गए अप्रोक्स। इनमें से 1-2 दिन आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप ये आप काउंट करके आप अपने हिसाब से इसको एक बार लिख सकते हैं खुद से। मैं एक जो है एक प्रकार से जो है रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। एक प्रकार से 60 डेज में आपका लगभग ये कंप्लीट हो जाएगा, साथ में रिवीजन हो जाएगा। बचे हुए 15 दिन में आपको ये फॉलो ही करना है, ठीक है। बचे हुए 15 दिन में आपको क्या करना है कि कुछ अगर रह गया आपका कोई टॉपिक ऐसा जो आपको हार्ड लगा, आप अपने ब्रेन में जो है उसे स्टोर नहीं कर पाए, ठीक है। हालांकि इस प्रकार से पढ़ेंगे तो देखो ये जो है फिजिक्स बहुत बार रिवाइज हो जाएगी, तो आपकी जो भी वीक सब्जेक्ट है उसे पहले लीजिए तो बहुत बार रिवाइज हो जाएगी, तो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी ये। केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगी, बायोलॉजी स्ट्रांग हो जाएगी, तो ये जो साइंस वाला पोर्शन है अगर ये आप पहले लेंगे तो ये जल्दी स्ट्रांग होगा। किसी का जो है जीके कमज़ोर है तो वह पहले जीके वाला पोर्शन ले। हाँ, स्टार्टिंग में कम टाइम दीजिए, कम टाइम में कंप्लीट कीजिए। देखो यहाँ 6 से 7 यहाँ पर फिजिक्स के लिए मैंने 10 डेज़ लिया है, तो 6 से 7, 6 से 7, 7 से 8 इस प्रकार से लीजिए। फिर उसके बाद 8 to 10 डेज़ बढ़ा दीजिए, क्यों हमें और भी सब्जेक्ट रिवाइज करनी है। तो इस प्रकार से ये क्या है, एक इस मेथड से भी कंप्लीट कर सकते हैं, और इस मेथड, ये जो मेथड है इसमें आप पर डे हर सब्जेक्ट कम पढ़िए और उस प्रकार से भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट कोर्स तो ये है, आपको अपनी क्षमता के अनुसार जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी आपको जल्दी कोर्स कंप्लीट करो। कोर्स कंप्लीट करेंगे तो फिर आपके अंदर क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तब आप थोड़ा सोचेंगे कि हाँ कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। तो हाउ टू बी मोटिवेटेड, तो मोटिवेटेड कैसे रहें। तो सबसे पहली बात है, अगर आपने टारगेट फिक्स कर लिया है, अगर कोई कार्य आपने स्टार्ट कर दिया है तो वह होगा ही होगा, ठीक है। दूसरा बात है, रीड पर डे 10 to 20 मिनट्स गीता पढ़ सकते हैं, उपनिषद पढ़ सकते हैं, कर्म योग पढ़ सकते हैं, विवेकानंद के जो क्यूट्स आते हैं, जो विचार आते हैं वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं हर लेक्चर में जो है आपको अपने विचारों से, मतलब मेरे विचार कहाँ से आए, हर किसी के विचार कहाँ से बनते हैं, आइडियाज़ या विचार कहाँ से बनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो साहित्य पढ़ते हैं, जो लिटरेचर पढ़ते हैं, ठीक है, जो साहित्य पढ़ते हैं उसी के आधार पर हमारे विचार बन जाते हैं। जो जैसा साहित्य पढ़ेगा ऐसा ही बन जाएगा। तो मैं अपने अनुभव से भी आपको ज्ञान बांट सकता हूँ। गीता मैंने पढ़ रखी है, उपनिषद पढ़ रखे हैं, रामायण पढ़ रखी है, ठीक है, पतंजलि योग सूत्र पढ़ रखा है, विवेक चूड़ामणि पढ़ रखी है। तो ये मैंने बहुत सारे पढ़ रखे हैं, कई बार पढ़ रखे हैं, बहुत सारा समय दिया है। तो इस प्रकार से पर डे अगर आप 10 to 20 मिनट्स अगर इनको देते हैं तो इससे माइंड भी शांत रहेगा और मोटिवेशन मिलेगा। गीता का अध्याय 3rd ले लीजिए, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, कर्मयोग के आधार पर है, 3rd पढ़ लीजिए, अच्छा है। केवल 3rd अध्याय देख लीजिए, है ना। और अगर आपको कभी टेंशन हो किसी भी प्रकार की तो 2nd अध्याय, ठीक है, 2रा अध्याय पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे गीता में आता है कि मन कभी जो है हमारा मन भटक रहा है, मन इधर नहीं है, तो क्या करें, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। तो ये इसको कैसे करें, अभ्यासेन, अभ्यासेन तु कौन्तेय है, तु कौन्तेय, कौन्तेय वैराग्यं च, वैराग्येण च गृह्यते, ठीक है। तो मतलब अभ्यास करो बार बार में, कैसे कि जैसे कोई भी चीज़ नहीं आ रही है तो उसको बार बार अभ्यास करो, बार बार उसी का अभ्यास करो। और वैराग्यं च गृह्यते, और उस चीज़ को छोड़ दो जिससे उस चीज़ के अभ्यास करने में या फिर हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं उससे वैराग्य धारण कर लो। वैराग्य मतलब उसे छोड़ दो। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल को आप दूर रख के स्विच ऑफ करके तब पढ़ो, ठीक है, जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं उसको दूर हटाओ, उससे वैराग्य स्थापित करो। तो वैराग्यं च गृह्यते, तब आपका मन जो है एक जगह स्थिर हो जाएगा। एकाग्रचित जो मन होता है, एकाग्रचित
चित्त जो मन होता है वह क्या है, समस्त ज्ञान का जो है सार है। क्यों, जितना एकाग्रचित्त होगा ज्ञान जो है उतनी ही एफिशिएंसी के साथ आपके ब्रेन में स्टोर होगा, न्यूरॉन्स डेवलप होंगे नए नए। ठीक है, आप कर्म करेंगे तभी ये हो पाएगा। अब मोटिवेशन क्या चीज़ है, जैसे कि हर रोज़ गाड़ी के लिए पेट्रोल की आवश्यकता, उसी प्रकार से हर रोज़ मोटिवेशन की आवश्यकता होती ही है। ठीक है, इनर मोटिवेशन तो होता ही है, लेकिन फिर भी हमें मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो गीता में एक और भी है कि काम स्टार्ट करो, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम बहाम्यम, या मतलब काम आरंभ करो से सब कुछ आप ही हो जाएगा। ठीक है, जो सब कुछ त्याग कर अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य समाहित व्यक्तियों का योगक्षेम मैं बहन करता हूँ। यानी कि एक बार कोई अगर कार्य स्टार्ट करता है तो फिर वह एक बार स्टार्ट तो करे, कार्य कंप्लीट मैं करवाता हूँ उसे। ठीक है, तो ये गीता की भी बात है, उपनिषद भी हैं। ठीक है, और जैसे कि पतंजलि योग सूत्र, उसमें कहा गया हे हम दुखम अनागतम। ठीक है, दुखों को नाश करने के लिए क्या है, अभी से कर्म करो। तो कर्म बहुत आवश्यक है। ठीक है, ठीक है, इसमें ज़्यादा लेक्चर नहीं देते हैं, इधर उधर हो जाएगा। मैं पर डे आपको मोटिवेट रखूँगा लेक्चर्स में। ठीक है, पर डे मैं एक ना एक जो है गीता का श्लोक लेकर के आऊँगा। ठीक है, और कुछ विवेकानंद के विचार भी लेकर के आऊँगा, या फिर कर्मयोग 5 मिनट के अंदर वो कंप्लीट करके हम लेक्चर्स पढ़ेंगे, या फिर लेक्चर्स के एंड में जो है हम वो कंप्लीट करेंगे। तो मोटिवेशन जो है पर डे चाहिए, पर डे। ऐसा नहीं है कि मतलब आज हमने मोटिवेशन वीडियो देख लिया फिर नहीं, वीडियोस मत देखो, आप साहित्य पढ़ो। एक विवेकानंद की बायोग्राफी है, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, गीता है। गीता का जो है 3रा अध्याय आप पर डे पढ़ लीजिए। 3रा अध्याय पूरा नहीं पढ़ सकते, नहीं आएगा पढ़ने में आपको 10 से 20 मिनट में। आप रोजाना 2 श्लोक 3 श्लोक भी मत पढ़िए, उनका हिंदी अर्थ पढ़ लीजिए बस। ठीक है, वो काफ़ी है। और पीडीएफ, गीता की पीडीएफ काफ़ी ऑनलाइन मिल जाती हैं। लेकिन कौन सी पढ़नी है गीता की, एक और बात बता देता हूँ। गीता भी क्या है, निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, अलग अलग प्रकार की गीता है। क्यों, क्योंकि जितने भी यहाँ जो टिप्पणी करते हैं उसी हिसाब से गीता बन जाती है। देखो मेरा टॉपिक क्या चेंज हो गया। ठीक है, तो आप निवृत्ति मार्ग की गीता नहीं लें, उसमें क्या निवृत्ति बताई गई है, आपको डाइवर्ट किया जाएगा। जैसे कि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, इस्कॉन जो है, इस्कॉन की गीता है, वह आपको केवल भक्ति ही सिखाएगी। उसमें कर्मयोग में भी आपको जो है टिप्पणी अलग की गई हुई है, उसमें हिंदी अर्थ कुछ अलग है, कुछ ही भावार्थ कर दिया है। तो वो इनडायरेक्टली आपको भक्ति में लेकर के आएगा। अच्छी बात है, भक्ति मतलब भक्ति में लेकर के आएगा, लेकिन अभी आपको निवृत्ति की आवश्यकता नहीं, अभी आपको प्रवृत्ति की आवश्यकता है। तो बाल गंगाधर तिलक जी की जो गीता है वो पढ़ सकते हैं, या फिर जो आदिगुरु शंकराचार्य जी का शंकर भाष्य गीता को वो पढ़ सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट और सबसे इजी जो है गीता प्रेस गोरखपुर की जो गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर की जो गीता है वह डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जो है हिंदी अर्थ एज इट इज है, उसमें कोई टिप्पणी वगैरह नहीं है। ठीक है, वो पढ़ लीजिए, ये मैंने समझा दिया, ज़्यादा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाइए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई भी एक जो है बुक्स जो है कोई भी एक बुक जो है आप परचेज कर सकते हैं मार्केट से, या फिर मैं भी यहाँ करवाऊँगा तो उनसे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बुक परचेज कर लीजिए। ठीक है, कोई भी जिसमें अच्छे क्वेश्चंस हो, ऑथेंटिक, आप देख लीजिए। और आपके पास शॉर्ट नोट्स तो हैं ही हैं, उनको साथ में रख करके फिर क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, जैसे ही आप अटक रहे हैं तो देखिए तुरंत, पहली बार ऐसा कीजिए, दूसरी बार भी थोड़ा ऐसा कीजिए, तीसरी बार आप अपने आप शॉर्ट नोट को छोड़ करके कंप्लीट करने लग जाएंगे। तो ये रिवीजन भी कब होगा, देखो मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई, बार बार कंपाउंडिंग स्ट्रेटेजी है, मतलब कंपाउंडिंग रिवीजन हो जाएगा उसमें। PYQs आपको सारे अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं ऑन माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियोस नहीं देखनी है तो आप उनको जो है स्क्रीनशॉट लेकर के, या फिर जैसे भी आप मेरे से नहीं समझना चाहते हैं तो खुद से आप उनको सॉल्व कीजिए, केवल क्वेश्चंस देखिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, और कंप्लीट कीजिए अपना कोर्स जितना जल्दी हो सके। तो जैसा भी अच्छी बुरी जैसे वीडियो बनी है, यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कर सकते हैं तो, और लाइक कर सकते हैं तो लाइक भी कर दीजिए, और कमेंट तो
अगर इतना पहुंच गए तो कमेंट करके बता दीजिए कि भैया हमें ये चाहिए, सर हमें ये चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलते हैं, श्री सीताराम।